फोटोग्राफर फालतू की चीज़ बन रहा है। हमारी वैल्यू कम हो रही है बारातों में। सिर्फ तब याद करते हैं जब फोटो खिंचवाना होता है, उसके बाद आपकी कोई मनवाद नहीं होती है। ये दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो कारण यही है कि हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, व्यक्तिगत जुड़ाव जो होता था, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके घर का आदमी हम बन जाते थे, घर का सदस्य बन जाते थे, वो परंपरा, वो मेहनत करना हमने छोड़ दिया, हमारी वैल्यू भी कम होगी। दूसरा, इसलिए इस बात को याद दिला रहा हूँ कि जो आदमी आपको हायर करके लेके गया है, वो आदमी आप पर कितना भरोसा कर सकता है, इसकी कल्पना करिए। सुहागरात के फोटो खिंचवा लेते हैं लोग। अब इस ज़माने में पता नहीं क्या क्या होता होगा। उस ज़माने में मैंने सुहागरात के फोटो खींचे, दूल्हा दुल्हन और मैं, अंदर कोई नहीं। वो फोटो को लीक हो जाए तो इतना विश्वास लोग आप पर करते हैं कि एकदम अपने निजी क्षण भी आपके सामने एक्सपोज कर देते हैं, और सिर्फ एक्सपोज आपको देखने के लिए नहीं, रिकॉर्ड करने के लिए। महाविश्वासघात हो जाए तो क्या होगा? फिर अजमेर फोटो कांड होते हैं। विश्वासघात भी हुए हैं, कई बार हुए हैं। तो वो लांछन हम पर नहीं लगे, वो चिंता भी हमको करनी चाहिए। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। जो आपको लेकर गया वो आप पर आंख मूंद के भरोसा कर सकता है। इतनी क्रेडिबिलिटी, इतनी विश्वसनीयता हमारी होनी चाहिए, ये भी चिंता हमको करनी चाहिए, तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ तो ज़्यादातर वही बैठे हैं, शादियों वाले बैठे हैं। शादियों में फोटोग्राफी करना एक बड़ा काम है, पैसा भी उसमें ज़्यादा है। उसके अलावा भी फोटोग्राफी, मीडिया वालों की फोटोग्राफी अलग होती है। अब शादी वाले फोटो का जब एल्बम आप बनाओगे तो बढ़िया बढ़िया फोटो निकालोगे, बढ़िया बढ़िया फोटो निकालोगे। यदि किसी फोटो में दूल्हा नहीं लेते हुए देखिए, तो वो फोटो लगाओगे क्या एल्बम में? नहीं लगाओगे ना। पत्रकार जब फोटोग्राफी करेगा तो कोई फोटो लगाएगा। मेरे नहीं लेते फोटो कितनी बार लगाए होंगे। ये फर्क है दोनों में। पत्रकार खराब से खराब फोटो ढूंढेगा, और शादियों वाले बढ़िया से बढ़िया फोटो ढूंढेंगे। ये नज़र का फर्क है, दोनों की वैल्यू अलग है। उधर न्यूसेंस वैल्यू है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन एक फोटोग्राफी और भी होती है, वो लाइन से हटकर। लोग जी को याद होगा जब लाहौर में अपना स्टूडियो शुरू किया था मुकेश ने, तो अपनी पहचान बनानी थी उसको कि मैं भी अच्छा फोटोग्राफर हूँ। तो उसने लाहौर के कुछ प्रमुख स्थानों को फोटो खींचे, जिसमें 52 जिनालय और इस तरह के जो भी स्थान थे। अब 52 जिनालय का एक फोटो इतना फेमस हुआ, लोग मानने को तैयार नहीं कि लाहौर के 52 जिनालय का फोटो है। पानी में उसकी वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, छाया आ रही है। अब पानी कहाँ से आया? 52 जिनालय के बाद पानी कहाँ से आया? ये लोग मानने को तैयार नहीं कि 52 जिनालय के पास तालाब है ही नहीं। 52 जिनालय के पास में एक छोटी सी नाली है, डाकी नाड़ा, जो और किसी काम में नहीं आती। अब तो खैर वो भी काम नहीं रह गया, पर पहले सिर्फ एक ही काम आती थी, गंदगी करने के लिए। उस डाकी नाड़ा की पार पे जहाँ दिन भर लोग गंदगी करते रहते थे, उस गंदी जमीन पर लेट कर और उस डाकी नाड़ा के पानी में 52 जिनालय का फोटो, उसकी छाया प्रतिछाया समेत कैसे लिया हुआ फोटोग्राफर ने, आप कल्पना करेंगे। वो फोटो इतना चला कि अपना स्टूडियो भी चल गया, एक फोटो के पीछे।